ये सबक आमोज कहानी बेशक मुश्किलों में रद्दे अमल को बदल देने वाली है। रोजमर्रे में हम कई हवादिसों मुश्किलात का सामना करते हैं। ये हवादिसों मुश्किलात दो तरह के होते हैं। उमूमन ये हवादिसों मुश्किलात दो तरह के होते हैं। अव्वल वो जिनके आने का गुमान पहले से होता है या इशारे मिलते हैं। इन मुश्किलात का मुकाबला करना या इनका हल ढूंढना कदरे आसान है। इन मालूम शुदा या मुमकिना मसलों से नबर्द आजमा के लिए हम तैयार रहते हैं और कई हिरफतों से काम लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें मुनासिब वक्त भी मिल जाता है। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी नौइयत की जो हवादिसों मुश्किलात हैं, इसके बरअक्स दूसरी नौइयत के जो हवादिसों मुश्किलात हैं, वो जिनका ना तो साबिका अंदाजा है, ये हालात यकायक हमारे गले आन पड़ते हैं। इन हादसात से बाहर आना या इनका मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन जान पड़ता है। इसी दूसरी नौइयत की मुश्किल के ताल्लुक से इस दूसरी नौइयत में इंसान अपनी जिंदगी में किस तरीके से मसलों को हल करे, इसके लिए मेरे जहन में एक कदीम वाकया याद आता है। कहते हैं कि कदीम जमाने में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। बूढ़ा किसान खच्चर से रोजाना अपने काम में मदद लेता था। इत्तेफाक से एक दिन बूढ़ा खच्चर कुएं में गिर गया। खच्चर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आहो जारी करने लगा। खच्चर की चीखों पुकार को सुनकर बूढ़ा किसान कुएं के करीब गया। देखता है कि खच्चर कुएं में गिर चुका है। खच्चर की बेचैनी, तड़प और बेकरारी को देखकर बूढ़े किसान को रहम आ गया। उसने कई तदबीर सोची, लेकिन इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि बूढ़ा किसान अपने खच्चर को किस तरीके से बाहर निकाल सके। खच्चर की बेचैनी, तड़प, आहोजारी सुनकर बूढ़े किसान के जहन में एक बात आई कि ना तो ये खच्चर बहुत कीमती है, ना ही ज्यादा कीमती है ये कुआं। क्यों ना इसमें मिट्टी डाल दिया जाए और इस आवाज को दफन कर दिया जाए, इस चीखो पुकार को खत्म कर दिया जाए। इसी तजवीज को अमल में लाने के लिए बूढ़े किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और ये तय पाया कि ये एक बेहतर अमल है खच्चर की चीखो पुकार को बंद कर देने के लिए। इधर खच्चर बेचैन, परेशान, हताशा, वो तमाम हरकतें वो कर रहा था जो एक जानवर करता है, लेकिन नतीजा सिफर। अब इधर कुएं के पास किसान और पड़ोसी कुएं पर खड़े होकर के खच्चर पर मिट्टी डालने लगे। खच्चर पर मिट्टी पड़ी, खच्चर बेचैन हो उठा। कुछ पल के लिए उसे कुछ ना सूझा, फिर यकायक उसके आंखों में रोशनी आ गई, उसका दिमाग रोशन हो उठा। उसके जहन में एक तदबीर आई
कि क्यों ना ये जो मिट्टी मेरे लिए दफन के लिए जो गिराई जा रही है, मेरे दफन के लिए, क्यों ना इस मिट्टी को हम जिस्म से झाड़ दें और फिर ये मिट्टी जब सतह से जा लगेगी तो हम उस पर चढ़ जाएंगे। ये तदबीर वाकई मुनासिब था और खच्चर के लिए कुएं से निकलने का एक बेहतर रास्ता था। मिट्टी गिरती रही, खच्चर जिस्म को झाड़ता रहा और एक कदम ऊपर बढ़ता रहा। मिट्टी ऊपर से गिरती रही, खच्चर के जिस्म पर पड़ता रहा, खच्चर जिस्म को झाड़ता रहा और खच्चर एक कदम बढ़ता रहा। इस इसना में खच्चर के जिस्म पे कई जख्म आए। खच्चर जख्मी हो गया, लेकिन उसे ना तो अपने जिस्म के जरर का कोई परवाह था, ना वो इस ख्याल में था कि मेरे जिस्म पे कोई तकलीफ हो रही है। बिलाखिर खच्चर इसी कदम ब कदम वाले तजवीज़ को अपनाता रहा और खच्चर एक फतह मंदाना अंदाज से कुएं से बाहर निकल गया। जायके खच्चर के जिस्म पर काफी जख्म थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक फतह मंदाना जोश था। ठीक खच्चर की किरदार से हमें सीख लेनी चाहिए कि जो चीज आपके लिए बमूजिब फना बनकर आई है, उसी शय को हिकमत, सब्र, जिस्मानी और ज़हनी परेशानियों से लड़कर किस तरह जीने हयात में तब्दील किया जाता है। मुश्किलों को मनफी नहीं बल्कि मुस्बत तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हर मुश्किल एक बेहतर हल के साथ नमूदार होती है। बस हमें ज़रूरत है एक मुस्बत रवैया इख्तियार करने की, वक्ती ज़हनी जिस्मानी ज़रर को नज़रअंदाज करने की, फिर शऊर और हिकमत का इस्तेमाल करते हुए सोचें कि मुश्किल किस तरह हमारे लिए जीने मंजिल बने। जिस तरह खच्चर ने मिट्टी को वो मिट्टी कफन नुमा मिट्टी को जीने मंजिल गर्ज के जीने हयात में तब्दील। इस ज़िम्न में मौजूदा वक्त में मैं अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से मुखातब होना चाहता हूं जिनकी मौजूदा अपॉइंटमेंट, जिनकी मौजूदा पोस्टिंग घर से कोसों दूर है, जिनका बार बार मुझे फ़ोन आता है कि भाई बहुत दूर हो गए हैं, घर परिवार अपनों से दूर, वक्त नहीं गुजरता है, ये तन्हाई काटने को दौड़ती है। बिल्कुल ये तन्हाई, ये अकेलापन उनके लिए बाइसे आज़ार है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि ये जो तन्हाई है, ये जो अकेलापन है, ये अपनों से दूरी है, ये तकलीफ ज़दा है। लेकिन क्या हम उस खच्चर की तरह इस तकलीफ ज़दा तन्हाई को, ये काटने वाली तन्हाई को, जो मेरा वक्त नहीं गुजरता है, क्या हम मुताले में नहीं लगा सकते? क्या इस तकलीफ को हम अपने आने वाली उस मंजिल का जीना नहीं बना सकते जो हम लोगों ने ख्वाब देखा था? क्या हम अपनी ख्वाब की तामील करने के लिए इस दुख भरे वक्तों का मुताला करके अपने मंजिल के लिए राह हमवार नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, बिल्कुल हम खच्चर की तरह इस तकलीफ ज़दा वक्त को मुताला से हम लोगों के बुने हुए ख्वाबों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कि मशहूर है कि हो के पामाल हवादिस से न डरो,
उस दूब के मानिंद दब दब के निकलना सीखो। शुक्रिया मेरे दोस्त।